टेंडर कमीशन घोटाला मामला। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ओएसडी रहे संजीव लाल निलंबित, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 की बढ़ी मुश्किलें। टीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी पर किया आरोप गठित, इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने मामले की जांच करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ कर चुकी है चार्जशीट दाखिल। चार्जशीटेड आरोपी गेंदा राम की हो चुकी है मौत। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता थे गेंदा राम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को की थी बड़ी कार्रवाई। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में बड़ी खबर। आलमगीर आलम, पूर्व ओएसडी संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी खबर इस वक्त की टेंडर घोटाला मामले में आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, पूर्व ओएसडी संजीव लाल, पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। एक आरोप गठित कर दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर झारखंड में सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई जो है 21 फरवरी 2023 को हुआ था। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें रांची, जमशेदपुर, पटना, दिल्ली जैसे अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। और उस छापेमारी के बाद 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई, जिसके बाद जांच का दायरा जो है वो बढ़ा और वीरेंद्र राम की जो अकुत संपत्ति जो हासिल की थी, अकुत संपत्ति बनाया था, वो कहीं ना कहीं घोटाला का जो टेंडर का जो कमीशन से वो बनाया था। और इसको लेकर उनके परिवार के लोग, उनके करीबी जो उनको सहयोग किए थे, वो सभी ईडी के रडार पर आए थे, जिसमें कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था, जिसमें हवाला के जरिए पैसे को खपाने का भी मामला आया था सामने। इसके अलावा वीरेंद्र राम के जो काली कमाई थी उसको सफेद करने के लिए कई तरह के फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे सभी सहयोगियों को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक सभी से रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो बीते 6 और 7 मई 2024 को देखने को मिला कि राजधानी रांची में जो है कई कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, इंजीनियर और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी, छापेमारी की। और उस छापेमारी में जहांगीर आलम, जो कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर थे, उनके ठिकाने पर 32 करोड़ 22 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। बरामद करने के बाद आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को हिरासत में लेकर गिरफ्तार की गई। अब गिरफ्तार दोनों के होने के बाद कहीं न कहीं जांच विभागीय मंत्री, तत्कालीन विभागीय मंत्री, पूर्व मंत्री जो है आलमगीर आलम, वहां तक जा पहुंची और उनको समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था। 14 और 15 मई 2 दिनों की पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इस पूरे मामले में जो टीएमएलए की विशेष कोर्ट में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, अलग अलग चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 13 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया था। और 13 में से एक आरोपी जो निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के जो पिता गेंदा राम, उनकी मृत्यु हो गई। तो 12 लोग बचे थे। 12 लोगों पर जो है चार्ज पर कोर्ट में सुनवाई आज हुई। इससे पहले सभी ने खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर किसी को राहत नहीं मिली। सभी की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो गई थी और आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्ज फ्रेम के बिंदु पर सुनवाई थी। चार्ज फ्रेम के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने सभी पर जो है आरोप गठित कर दिया है। अब जब आरोप गठित हो गया है तो अब इस मामले में ट्रायल जो है वो शुरू होगा, मुकदमा चलेगा और सभी पर जो एलिगेशन है उसके आधार पर ईडी जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो कोर्ट में पेश करेगा, जिसकी आदेश जो है कोर्ट ने दिया है। तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, ओएसडी संजू लाल समेत कुल 12 लोगों की जो मुश्किलें है वो फिलहाल बढ़ गई है। अब इन लोगों को ट्रायल फेस करना पड़ेगा। जी अब बिल्कुल ट्रायल फेस करना होगा, आरोप गठित कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुल 12 लोग हैं और न सिर्फ 12 लोग हैं। इसमें इस टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर जांच का दायरा हमने बहुत बढ़ता भी देखा था, कई और लोगों से भी पूछताछ हुई थी। क्या अब ट्रायल चलेगा तो उन लोगों से फिर पूछताछ हो सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए ट्रायल जब चलेगा और ईडी के जांच में जो लोग आएंगे वो ईडी के रडार पे आएंगे तो आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई अब तक हुई है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया, इसके अलावा भी कई संपत्ति जो है वो ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके पत्नी पर और जहांगीर आलम के नाम पर जो संपत्ति खरीदी गई थी, संपत्ति बनाई गई थी, उसको ईडी ने सीज भी किया है। तो जिस तरीके से अब इन सभी 12 पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ी है, चार्ज फ्रेम हो गया है। आने वाले समय में ईडी के जांच के दायरे में लोग आएंगे तो वो ईडी का कहीं ना कहीं ईडी के सामने उनका मुश्किलें बढ़ सकती है। ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अब तक जो जांच हुई है उसमें कुल 13 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया था, जिसमें एक की मौत हो गई है, 12 की मुश्किलें बढ़ गई है, जिनको ट्रायल फेस करना होगा। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जब प्रोसिक्यूशन विटनेस ईडी के द्वारा पेश किया जाएगा तब फिर इन लोगों पे जो आरोप है उस आरोप को ईडी सिद्ध करेगा और उसके लिए जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है वो तमाम कार्रवाई जो है आने वाले समय में कोर्ट में किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई और साथ ही मुश्किलें बढ़ गई हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की, पूर्व ओएसडी संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी पर आरोप गठित किया है। ईडी ने मामले की जांच करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ कर चुकी है आरोप दाखिल और चार्जशीटेड आरोपी गेंदाराम की मौत हो चुकी है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता थे गेंदाराम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को की थी बड़ी कार्रवाई। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी पर किया है आरोप गठित। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल, पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोप गठित किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।